सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम सर्वतत्तं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु। देवकान्तोत्तमम् आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं पृथिवीताम्। ओम ब्रह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृत पुरुतदस्य संबद्धं शूद्रो अजायत। सोजात चक्षुषोर्जो अजायत। श्रोतात् वायोश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कल्लीगर्भसम्भूतं प्रदीप्तं प्रस्तुतं पूजार्थं प्रदीप्तं पुष्पवर्धो भव। दीपान्ते आत्मीयमस्त प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। भैया थोड़ा सेम शीतलाय नमो नमः। ओम नाभ्यादि शिष्टोदम संवर्त पद्भ्याम ओम श्रोता त्रुता लोकान कल्पयन्। शर्करा कट्ट खाद्यानि दक्षिणकृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। आत्मनियम सर्वे अंग स्नानियम उत्तरापोषम कड़ी सिड़ी। चंदनम महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनाम आपदाम हरवे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी प्रसन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विशेषरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। माला पहिरावा। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। नहीं माला पैर तक ना जाए क्या है ना। तब मालक मतलब हृदय
और इतना बड़ा कहन कि एकदम पैरवा तक घेर रहा था। हाँ हाँ ठीक 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 मास्टर एक आगे की दोनों बदलो ये पीछे को लटका है अंदर बिना माँ के आदेश का नहीं संभव। हाँ इसको माँ का आदेश है। अब धूप जलावा नहीं यहाँ भी माला चढ़ाए ना। हाँ आद्या ओम माल्यादीनि सुगंधेनि माल्यादीनि वै प्रभो हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। उन्हें हुक कह दे बाद में कर फिर। हाँ तो बाद में करा ना वो तो रोज 9 दिन से करत है आदत ना परी कैसे काव करेगा। अब तक तो आदत पर ही है क्या कहिए महाराज आगे अब हो गए तब अब धूप जलावा फिर दीप जलावा धूप देख के आरती दिखा दे चंदन लगाओ पहले महाराज के। तो मास्टर साहब दूसरों को बताएंगे कि ऐसे करना चाहिए। हाँ आदत पड़ जानी चाहिए ना। तो ये तो पंडित हो जाए चाहिए इतना दिन में। ओम सर्वभूतम दोहितम जुष्टम प्रवेशितम ज्योतिर्धूपोयम प्रतिगृहीताम। ओम शूद्रो चंद्रमा शूद्रो चदो अजात स्रोतात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः। वनस्पति समुद्भूतो गंडाढ्यो गन्धत्वमाग्रे सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहीताम्। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चामुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवन् व्यास पुरुषाय नमः। पावन पुराण की जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर दर परमहंस मुनि जन मन सुख कर परमहंस मुनि जन मन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोहति मिरहर परम मधुर सुषमा बितान की आरती जग पावन पुराण की कलि कलमस विष विषम निवारिणी युगपद भोग सुयोग प्रसारिणी परमान
आनंद सुधा विस्तारणी सुमहो सदया ज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की संतत सकल सुमंगलदायनि सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायनि नूतन नित्य विभूति विधायनि परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की आरती अशांति भ्रांति भय भंजन पाप ताप माया मद गंजन सुच सेवक मन मानस रंजन लीला रस मधुमय निधान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की। शीतल करा। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो। जगदम्बा आपको मेरा प्रणाम। हे मैया, आपके बारे में क्या कहें। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। कृपया बच्चों को शांत कराएं। आज की है, अनामय है, अविचल है, अमल है, अनंत है, अगोचर है, अज है, आनंद की राशि है। ऐसी मैया को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रतिदिन तो करता ही था। आज आजमगढ़ की मिल्कीपुर मोहिद्दीनपुर के इस मैनुद्दीन पर, इस धरती पर मेरा आज आखिरी दिन है कथा के रूप में। और आमतौर पे कथा समाप्त होते ही, जैसे ही मेरी ड्यूटी समाप्त होती है, मैं उस स्थान का त्याग शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन छोड़ देता हूं। वहां मैं रुकता नहीं आमतौर पे, लेकिन डॉक्टर साहब का स्नेह है, उस पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हे मां, आज इस कथा का, इस सत्र का अंतिम दिवस है, 9वां दिवस। मैं इसको अंतिम दिवस क्यों कहूं, मैं क्यों न कहूं 9वां दिवस। माँ का ये 9 का अंक माँ को बड़ा प्रिय है, तो इस 9वां दिवस में माँ को मैं प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मेरे जीवन में ये 9 दिन बार बार आए, क्योंकि आपकी आराधना, आपकी कथा को कहना, आपके भक्तों से मिलना, और रात दिन मैंने कल्पना ही की थी और कहा भी था आपसे कि अब जीवन के इन क्षणों में ऐसा कार्य हो जहां आपके तस्वीर से उठती हुई धूप की धुआं हो, या आपके यज्ञ कुंड से उठता हुआ हवन का धुआं हो, या फिर आपकी ज्योति की लौ हो, इसी के आसपास और कथा करता हुआ मेरी ये वाणी हो। कुछ ऐसी ही जिंदगी की तलाश में मैं था जीवन की संध्या काल में, और आपकी बड़ी कृपा मैया कि आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। आप करुणा की सागर हैं। मैं औरों की तरह नहीं कहूंगा कि अकारण करुणा बरसाने वाली, मैं ये शब्द कहकर आपकी करुणा का अपमान नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते महाराज, तो अकारण तो कुछ हो ही नहीं सकता।
इसलिए आप करुणा की सागर हैं, आपने मुझ पर कृपा की है माता। इसी तरह मेरे जीवन का 9 दिन आपके चरणों में पुष्प के रूप में अर्पित होता जाए और मुझे आपके आंचल का सहारा मिलता जाए। हे मां, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। डॉक्टर साहब के घर में जितने भी आदरणीय अतिथि आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, का तात्पर्य यह है कि मैं अपनी मैया को प्रणाम करता हूं, इसके साथ ही साथ मां काली को प्रणाम करता हूं कि हे जननी, हे कृपा की सागर, आपकी करुणा की था नहीं है माता, आप सबकी कृपा ही तो है। मेरी वाणी से जो कुछ भी निकलता है वो मां सरस्वती की कृपा और आप सबकी कृपा का ही प्रतिफल है। जो भी कुछ अच्छा बोलता हूं, अच्छा करता हूं, वो आपकी कृपा है। और अगर कुछ मुझसे गलत होए तो ये मेरा दोष है, ये मेरा दोष है महाराज, ये मेरा दोष है। कहने का तात्पर्य है, हे माता, आपके चरणों की धूल जो मिल जाए तो जीवन तर जाए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सदा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैया आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मां वैष्णो के स्थान पर उपस्थित स्थित, बल्कि मैं कहूं कि 3 महाशक्तियां, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, मैं आपको भी मैया प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि हे जगत जननी, आपकी कृपा से 2 बार मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला है। एक बार और इच्छा है, और मैंने सुना है कि वैष्णो देवी जाने वाले कम से कम 3 बार किसी न किसी रूप में मां बुला लेती। एक बार पुनः आऊंगा, देखता हूं उसकी रचना कैसे आपकी कृपा से बनती है। उसके बाद फिर देखूंगा, इच्छा तो बार बार करती है। हे माता, आपकी भी जय हो, 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 जय हो। इसके बाद उपस्थित यहाँ समस्त दृश्य और अदृश्य देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, समस्त ग्रह नक्षत्रों को मेरा प्रणाम, समस्त दिक्पालों को मेरा प्रणाम, और इस धरा के, इस स्थान के जो देवी देवता हैं उनको मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब के कुल देवी देवता को मेरा प्रणाम, इस ग्राम के देवी देवता को मेरा प्रणाम, और डॉक्टर साहब के इष्ट और मेरी इष्ट तो एक ही हैं, लेकिन उनको भी मेरा प्रणाम। इसके बाद श्री हरि को मेरा प्रणाम, श्री गणेश को मेरा प्रणाम, जगत जननी जगदम्बा को मेरा प्रणाम, मां वैष्णो को मेरा प्रणाम, मां सरस्वती को मेरा प्रणाम, मां लक्ष्मी को मेरा प्रणाम, मां काली को मेरा प्रणाम, शची मां इंद्रदेव को मेरा प्रणाम, श्री मां श्री हरि को मेरा प्रणाम, श्री गौरा महादेव को मेरा प्रणाम, श्री सरस्वती परम पितामह ब्रह्मा को मेरा प्रणाम, शची मां इंद्रदेव को मेरा प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम, मां प्रकृति को मेरा प्रणाम, मां अन्नपूर्णा को मेरा प्रणाम,
माँ तुलसी को मेरा प्रणाम, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मेरा प्रणाम, श्री नर और नारायण को मेरा प्रणाम, माँ सरस्वती को पुनः प्रणाम, देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम, महर्षि वेदव्यास को मेरा प्रणाम, श्री सुखदेव जी महाराज को मेरा प्रणाम, श्री सूत जी महाराज को मेरा प्रणाम, श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों और संतों को मेरा प्रणाम, राजा जन्मेजय को मेरा प्रणाम। और मां से कहूंगा कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। जरूर तालियों से स्वागत करिए। उम्मीद है डॉक्टर साहब के समस्त आदरणीय अतिथि मां के पंडाल में और आखिरी दिवस में हम प्रवेश कर जाते हैं महाराज। नवम दिवस आखिरी दिवस में प्रवेश कर जाइए। कल स्वाहा देवी की कथा हुई, स्वधा देवी की कथा हुई और महाराज दक्षिणा देवी की कथा हुई। लेकिन उस कथा में मैं आपको ये बताना, क्योंकि अब बहुत समय हो गया था, तो मैंने सोचा कल इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। क्या जल्दी है, अभी कल तो मुलाकात होनी ही थी, यानी आज, अब कल नहीं होगी भैया, आज बात। तो आज मुलाकात होनी थी, तो मैंने कहा ये बात मैं आज बता दूंगा आपको। और वो ये है कि दक्षिणा देवी का विवाह यज्ञ देव से कर दिया गया महाराज। दक्षिणा देवी का विवाह यज्ञ देव से कर दिया गया, और यज्ञ देव कोई और नहीं थे, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप था। माताओं, चूंकि लक्ष्मी के दाहिने अंग से मां दक्षिणा प्रकट हुई, लक्ष्मी के दाहिने अंग से, इसीलिए इनका नाम दक्षिणा पड़ा। और इनका विवाह यज्ञ देव से कर दिया गया। अच्छा, क्यों ये दक्षिणा देवी प्रकट हुई थी, याद है ना? गृहस्थ ने कहा जाकर के ब्रह्मा जी से, पहले संतों ने ब्रह्मा जी से कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं महाराज, लेकिन इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने इन देवी का आवाहन किया और यज्ञ देव से इनका विवाह करा दिया। दोनों से एक पुत्र प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनिएगा महाराज, आज आखिरी दिन है, कल से तो बस आप हमारी यादों में रहेंगे, आपकी यादों में कौन रहेगा वो आप देख लो। ठीक है महाराज? तो कुल मिलाकर के यज्ञ देव से उनका विवाह हुआ और उनके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, और उस पुत्र का नाम था, ध्यान से सुनिएगा महाराज, उस पुत्र का नाम था फल। फल खाने वाला फल नहीं भैया, रिजल्ट, परिणाम, उसको एक नाम दिया गया, फल। कृपया ये मंच के बाईं ओर शायद हलवाई लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के फल हुआ। अब ये फल क्या है महाराज? जब आप परीक्षा देते हैं, विद्यार्थी को जो तैयारी करता है, महाराज मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जमकर साल भर तैयारी करता है, उसे रिजल्ट की बड़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि उसके साल भर के परिश्रम का फल आना होता है महाराज। तो जो रात दिन मर के तैयारी करता है, उसे परिणाम की बड़ी जल्दी होती है कि महाराज कब निकलेगा, कब पता चलेगा हम सफल हुए या नहीं हुए। जी, तालियों से स्वागत करिए, ये अच्छी बात जब भी लगे, चिंता मत किया कीजिए कि कौन क्या कहेगा। जब आप भक्ति में उतर जाइए ना महाराज, तो भक्त थोड़ा दीवाना होता है, उसे तो अपनी मैया को खुश करना है।
कोई क्या कहता है उससे क्या लेना, लेकिन एक बात विश्वास से मैं आपको कह दूं कि अगर आप भाव से भक्ति करेंगे ना तो जो हो सकता हो, पहली बार आपको देखें, आपको जानते ना हो, आपके व्यक्तित्व को पहचानते ना हो, तो थोड़ा वो हंसी मजाक में हो सकता है आपके भाव को ले ले महाराज। लेकिन विश्वास करिए अगर आप अपनी भाव में रहेंगे तो जो लोग पहली बार आपको देख करके सोच रहे होंगे थोड़ा मान लीजिए ऐसे वैसे, लेकिन थोड़ी देर तक आप अपनी भाव को पकड़े बैठे रहिए महाराज, और अपनी आदत बना लीजिए कि हम अपनी भाव में रहेंगे, अपने भगवान के पास रहेंगे। विश्वास कीजिए वही लोग जो आपके भाव को पहले नहीं समझ पा रहे थे वही आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगेंगे। भाव में रहिए महाराज। और किस भाव में रहिए? अपने इष्ट के भाव में रहिए। किसी को दौलत का नशा होता है, किसी को जवानी का नशा होता है, किसी को किसी बात का नशा होता है, किसी को अपनी ताकत का नशा होता है, और भक्तों को अपनी मैया की भक्ति का नशा होता है। हम लोग भक्त हैं महाराज, और मीरा तो निकल पड़ी सड़कों पे, लोगों ने लिख दिया मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। तो भक्तों को परवाह नहीं होता महाराज, उनको किसी की परवाह नहीं होती, उनको परवाह होती है तो इस बात की परवाह होती है कि मैया का जो चेहरा उनके घर में तस्वीर रूप में उन्होंने रखा है, या मूर्ति रूप में रखा है, या दिल में बसा रखा है, वो मुस्कुराता रह रहा है कि नहीं। भक्त को सिर्फ इसकी परवाह होती है कि वो तस्वीर मुस्कुरा रही है कि नहीं, जिस तस्वीर को आपने अपने घर में स्थान दिया है। आज मैं अजीत जी के भी घर में गया। अजीत जी की माता जी थोड़ी बीमार सी हैं, वो मुझसे मिलने के लिए सुबह से बेचैन थी। मुझे पता चला सुबह की थोड़ी मेरी जो नित्य क्रिया के साथ मेरा पूजा पाठ है, मेरा जीवन ही यही है महाराज, तो उसमें करीब 2-3 घंटे समय लग जाते हैं। तो वो बेचारी कई बार अजीत जी और उनकी माता जी ने पता करवाया, तो यहाँ से लोगों ने बताया कि महाराज जी अभी पूजा ही करने में लगे हैं, अभी नाश्ता तक तो किए नहीं है। तो हुआ कि काफी देर तक वो लोग सोचते रहे। जैसे ही मैं नाश्ते पे बैठा तो अजीत जी आ गए, कहने लगे सुबह से कई बार आपसे मिलने का प्रयास किया गया लेकिन आप पूजा में थे। हमने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? तो कहने लगे माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आपका थोड़ा सम्मान करना चाहती हैं। हमने कहा मुलाकात तो हुई थी, आप तो स्टेज पे आकर के मेरा स्वागत भी कर चुके हैं, फिर अब और क्या चाहते हैं? तो कहने लगे नहीं माँ भी चाह रही थी। हमने कहा उनके भाव को मेरा प्रणाम है, और भाव से ही भगवान है। अरे भाव के आगे तो भगवान भी आ जाता है महाराज, मैं तो इंसान हूँ। और आप अपनी मैया से कह दीजिए वो बीमार हैं, मुझे पता चला। तो मैंने कहा वो क्यों मेरे पास आएंगी, मैं दौड़ता हुआ खुद उनके पास जाऊंगा। और फिर मैं नाश्ता खत्म करके तुरंत उनके पास पहुंचा। बहुत खुश हुई वो, उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, बहुत खुश हुई। फिर कहने लगे अजीत जी कि सबके घरों में जहां जहां आप गए हैं वहां पूजा घर को आपने बताया है कैसे सजाना है, कैसे क्या करना है। तो गुरुदेव मेरे घर के पूजा घर को भी थोड़ा आप देख लेते, और अगर उसमें कुछ हो तो बता दीजिए, मैं भी उसको ठीक कर लूं। तो मैं उनके घर में गया, और सच्चाई ये बताऊं कि उनके घर में कुछ भी ठीक करने की बात ही नहीं थी महाराज। सब कुछ पहले से बहुत ठीक था, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही था। हर तस्वीर अलग अलग लगी हुई थी, हर तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ था, हर तस्वीर पर ताजे पुष्प लगे हुए थे महाराज, और हर सामने भी पुष्प सजे हुए थे। कलश अपने स्थान पर रखा हुआ था, धर्म ग्रंथ लाल कपड़ों में लपेटकर अपने स्थान पर रखा हुआ था। यहाँ तक कि तारकेश्वर नाथ जो कलकत्ता के लोग हैं वो तारकेश्वर बाबा को जानते हैं, उनकी तस्वीर भी वहाँ लगी हुई थी, और सारी बड़ा ही सुसज्जित लगा। तो अजीत जी ने पूछा और उनकी माता जी ने कोई कमी हो तो बता दीजिए महाराज, इसको ठीक कर लूं। हमने कहा कोई कमी नहीं है मैया,
आप तो ठीक वैसे अपने घर को सजा रखी है पूजा पाठ को जैसा मैं कहा करता हूँ। आपके इस भाव को मेरा प्रणाम है। तालियों से जरा स्वागत करिए उनके इस बात को। भैया अभी शुरू भी नहीं हुई और आप थक गए, अभी भी से ताली नहीं बजा रहे महाराज। जय माता की, धन्य है आप लोग। अभी तो कथा शुरू भी ठीक से नहीं हुई और अभी से ताली नहीं बजाएंगे महाराज। तालियां बजाया कीजिए, इससे आप जागरूक रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि हम जिंदा लोगों के बीच बैठे। तालियों से बताते रहिए महाराज। तो अजीत जी के घर में और उनकी माता जी ने मेरी जेब में कुछ रखा और इसके बाद मेरे बेटे की ओर बढ़ी और एक गले में पहनने के लिए उन्होंने कहा कि देखो मैया बनाते बनाते ये भगवान विष्णु बन गए हैं, इसको हमेशा अपने गले में धारण रखना। बच्चा मेरा संकोच कर रहा था, मैंने कहा ले लो ले लो, पता नहीं किस भाव से भगवान कब मिल जाए महाराज। और हमने कहा अपने बालक से इसको आज से गले में धारण कर लो, क्योंकि पूजा घर में किसी वृद्ध महिला ने बड़े भाव से आपको दिया है, इसको आप गले में धारण कर लो। तो मैंने अपने बच्चे से कह दिया इसको धारण कर लेना। और उसके बाद मैं गया बिट्टन बुआ के यहाँ। आज बिट्टन बुआ के यहाँ तीसरी बार मैं गया हूँ। मैंने कहा उनसे कि मैं किसी के घर, इतनी माँ की कृपा से कथाओं में इतनी भीड़ होती है कि 9 दिन कुल होते हैं, उसमें आयोजक जिनके लिए कहते हैं कि महाराज ये कई दिन से प्रयास कर रहे हैं कि आप इनके घर जाएं, तो मैं वहां चला जाता हूं। लेकिन दोबारा जाने की नौबत इसलिए नहीं आती क्योंकि प्रतिदिन किसी न किसी भक्त के यहाँ मुझे जाना पड़ जाता है, तो दोबारा नहीं जा पाता। तो एक ही भक्त के यहाँ 2 बार। लेकिन बिट्टन बुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इंसान हूँ,